क्या कोई बात अगर नेता मंत्री और विधायकों के कान में या प्रशासन के कान में अगर डालना हो तो क्या उसको सोशल मीडिया पर वायरल होना जरूरी है? क्या आते जाते प्रशासन की गाड़ियों पर या नजर नहीं पड़ता कि रांची के रिहायशी इलाके जो हरमू में स्थित है वो स्वर्ण रेखा नदी एक नाला बन चुकी है, या नाला कहना सही होगा क्योंकि यह नदी किसी प्रकार से दिखती नहीं है। यहाँ के कचड़े, कूड़े, इस प्रकार से गंदगी यहाँ इस नदी को इतना दूषित कर चुकी है कि यह एक नदी नाला बन चुकी है। नमस्कार, जोहार, मैं मौसमी शर्मा ग्लोबल मीडिया अपडेट से आज हम मौजूद हैं हरमू के स्वर्ण रेखा नदी के पास। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है नदी का जो बहाव एकदम काला और बेरंग दिख रहा है। नदी माने स्वच्छ और शीतल, और नदियों का जो ये हाल झारखंड में सिर्फ यह दिखाता है कि प्रशासन, नेता मंत्रियों का ध्यान किस प्रकार से जनता और यहाँ के समस्याओं पर नहीं है। यहाँ आपने देखा होगा कि जिस वक्त से विधानसभा बजट सत्र शुरू हुई उस वक्त से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें हरमू स्वर्ण रेखा नदी का जो हालत है वो किस प्रकार से और यहाँ के लोग किस प्रकार से पीड़ित है। तो आइए हम चलकर पूरा ब्यौरा लेते हैं और दिखाते हैं कि क्या हाल है यहाँ का और यहाँ की जो जनता है किस तरह से त्रस्त है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, एक नंबर। नदी का ये नदी कैसे लगती है आपको? नदी लगती है, नाला लगती है? नाला नाला नालों से गुजरा गुजरा है। कैसी स्थिति रहती है यहाँ बरसात में? अभी तो बहुत ही खराब दिख रही है बहुत बरसात। खराब, हमेशा खराब रहता है, हमेशा 12 महीना पूरा सीजन खराब। कभी साफ सफाई होता है यहाँ पे? तो हुआ है आजकल, देख लो, वो थोड़ा सा कचरा निकाल के इसी जगह बगल में ढेरा मार दिया। नदी से निकाला, आया बगल में खड़ा कर दिया, तो का निकाला वहीं का, फिर बह के उसी में जाएगा। कितने वर्षों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? एकदम यहाँ पे इतना गंदगी है, फिर यहाँ दुकान लगा रहे, कस्टमर आते हैं? आते हैं मैम, हम लोग का आदत हो गया कचड़े में रहने का। देखिए खा रहे हैं अभी भी, हम लोग का आदत हो गया। हाँ, छोटा छोटा बाल बच्चा को भी है कि बीमारी, बुखार है, सर्दी है, और हम लोग बुढ़ापा हो गया, जो नौजवान लोग, उन लोग का बर्दाश्त हो गया, और जो और आदमी आएगा तो ऐसे मुंह ढक हो जाएगा, समझ रहे हैं? और हम लोग का आदत हो गया। ये है कि 8 महीना हम लोग रहते हैं गंदगी में, 4 महीना मेरा ऊपर से पानी आता है, साफ हो जाता है। ये अभी अगला बार भी साफ हुआ, कौन मुरमुल का कौन नेता आया तो कचरा अगला बार का हुआ रखा हुआ, अभी तक फेंकाया नहीं। अभी फिर कौन नेता आया तो कल से बुलडोजर ढोक रहा, फिर कचरा यहीं रहेगा और हम उसी में दुकान चलाएंगे। कचरा नहीं उठेगा। ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए ना मैडम। आप लोग क्या अथी करिएगा चाहिए। तब ना ऐसे कचरा उठेगा। करके जाता है तो हटाना चाहिए, हम लोग को भी दिक्कत होता है। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ इस जगह पे? क्या करते क्या करें? अब घर है तो छोड़ के जा नहीं ना सकते हैं। हम लोग का घर यहीं पे, अब छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, बहुत दिक्कत होता है। अब निकाल देते हैं तो ठीक है, ले जाना चाहिए ना, वो नहीं कर पाते हैं। और ऊपर से कचरा भी फेंकने के लिए मना करते हैं। हम लोग कहाँ कचरा फेंकेंगे? बोले थे डस्टबिन ला के जगह जगह पे रखा जाएगा, वो भी नहीं रख रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो नहीं हो रहा है। ऐसे कोई मतलब कि ऐसे तो बहुत ही खतरनाक जगह, जैसे अभी बच्चे बहुत खेल रहे हैं हाँ। आसपास, तो खतरनाक तो है ही। ऐसे में कोई घटना वटना अगर घट जाती है तब किस तरह का वो रहेगा, वो तो बहुत ही तब कोई नहीं आएगा, जब घटना कोई घट जाएगा तो कहेगा खुद आप लोग संभाल के नहीं रखते हैं बच्चे को, तब ना ऐसा हो गया। वो थोड़ी बोलेंगे कि मेरा गलती है। देखिए वो कैसे कचरा जला रहे हैं मेरे ससुर। आप लोग साफ करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे? हाँ, देखिए हम लोग उधर पूरा फैला हुआ था, हम लोग उतना कचरा ऊपर किए हैं। सामने घर है तो अच्छा नहीं ना लगता है, परिवार आता है, अपना घर है। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो, मेरा शादी होके आए हैं, मेरा 15 साल हो गया यहाँ पे, मेरा ससुराल हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो तब से ये स्थिति है? हाँ, पहले तो थोड़ा कचरा पूरा वहाँ तक नदी था, बन गया तो भी कोई तरक्की में नहीं है, उतना ही कचरा आज भी है। पूरा महकता है, पूरा जाम हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। घर से निकलते के साथ नाली देखना पड़ता है। खेलने में दिक्कत होता है और बैडमिंटन खेलते तो बार में कचड़े में चल जाता है। में दिक्कत पड़ता है। पूरा मलबा दिख रहा है, जैसे गंदगी का पूरा ऐसे पानी की जगह तो लग रहा है कि जैसे काला पूरा पानी है, बदबू तो बहुत आ रहा है। कैसे रहते हैं आप लोग? बचपन से ही रह रहे हैं, अब क्या करें जाए।
सब नगर निगम जब भी आएगा 4-5 घर को नोटिस देता है और फिर चला जाता है। आप ये बताइए कि ये इतना कचरा 4-5 घर का है या यहाँ से यहाँ 10 घर है, 10 घर का होगा कचरा। वहाँ निकाला हुआ, वहाँ निकाला हुआ, वहाँ और यहाँ पूरा लाइन से, उस पार भी पूरा लाइन से। ये 4 घर का कचरा है या 10 घर का कचरा है। ये जो 3 वो नली है ना, ये नली आता है पूरा गंगानगर, यमुनानगर, विद्यानगर सब। वो नली है पूरा रात रोड, पिस्का मोड़, सब तरफ ओटीसी ग्राउंड सबका उधर। और वो वाला है पहाड़ी-वहाड़ी सबका। 3 गो नली जब यहाँ कनेक्ट है, तो आप हरमू नदी को नदी कैसे बोलिएगा? अब बार-बार नोटिस दिया जाता है कि ये सामने वाला घर कचरा करता है। अरे यार, ये कचरा कहाँ से आ रहा है ये तो देखिए। ये 4-5 घर का कचरा है। जब भी आता नगर निगम तो सिर्फ 4-5 घर को नोटिस देगा कि ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे। तो नगर निगम कहती है कि आप 4-5 घरों वाले जो है यहाँ के वो कचरा फैला रहे हैं, जबकि ये कचरा तो किसी भी आजकल का कचरा तो नहीं ही है। मतलब ये काफी लंबे समय से जमा हुआ लग रहा है, पूरा काला हो चुका है। ये दलदल के समान यहाँ की जो स्थिति है, नदी तो किसी प्रकार से नहीं है। नहीं, नली है। हरमू नदी था, अब है नली। बस अंतर यही है। सरकार पैसा बहा रहा है सो बहा रहा है। ये सिर्फ यहीं से नहीं होगा, ये चीज़ आगे से ये वाला वो जो पानी है ना, देखिए अभी पानी नहीं वो नली बन गया। वो नदी था, ये तो नली है, वो नली है, वो नली है। पर वो तो नदी था। वो वाला जो है ना, वो वाला नदी है। वो हरमू नदी आता है, वही वही उसी का गिनती आता था। और अब बताइए वो हरमू नदी है और वो तो पूरा आप ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है गंगानगर तरफ से, आप वहाँ तक भी जाके देख लीजिए सेम प्रोसेस सेम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जगह काला है या इतना दूर से ही पानी काला हो गया, पहले व्हाइट था। अभी भी सेम चीज़ सब चीज़ है। पूरा झारखंड का पैसा भी लग जाएगा मैम तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब सोचता है कि स्थिति सिर्फ यहाँ से 10 गो घर से गड़बड़ है। पर ये स्थिति 10 गो घर से नहीं, ये जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से गड़बड़ है। आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन क्या है? नदी का पानी एक तरफ और नाला का पानी एक तरफ, तभी साफ हो सकता है। ऐसे नहीं होगा। आप अगर कहेंगी सरकार को कि हम इतने सालों से देख रहे हैं तो शायद इसमें हम लोग पानी पिए हैं, बताइए। हम लोग पानी पिए हैं, नहाए हैं दशहरा जितिया में। और वो जमाना था, अब कहाँ कुछ है। कैसा लगता है दादी? मतलब अभी तो मतलब उस वक्त काफी कुछ सब कुछ स्वच्छ था, सुंदर था, और अभी जो है कि अभी इस जैसे जैसे खर्चा करके कितनों सरकार खर्चा कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। निकाल के जाता है फिर भर देता है, तो क्या कीजिएगा। फायदा हुआ पैसा का। ठीक किए हैं आप लोग, कड़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए यहाँ नशाखोर हटाइए, और नदी तो कभी अब हम लोग के लगता है कि नहीं है होने वाला है, लेकिन नशाखोर के आप लोग हटाइए। अगर आपको उम्मीद नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि नशाखोरी खत्म हो जाए कम से कम ना? हाँ, नशाखोरी खत्म हो जाए। जो बच्चा लोग इधर से जाता है कॉलेज स्कूल से, वो लड़की लोग के कितना दिक्कत होता है जाने आने में, हैं? तो क्या करिएगा। आप जानते हैं कल हो कि ये हम लोग के भी है, हम लोग के भी पोती लोग है, पोता लोग है, लेकिन अब क्या बोलने जाएंगे। गाली गलौज भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कोई लेडीज कोई पब्लिक नहीं बोलता है। बोलने से क्या फायदा, माई बहन के गाली सुनेंगे। कोई मिलेगा, कोई वैसा मिलने वाला भी उसमें भी शामिल हो जा रहा है, समझे। तो बोलने से क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। तो शिकायत करने का कोशिश की आप लोग? अरे बहुत किए हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ लाठी चल गया है, मारा पीटी कितना हुआ है। तो आदमी क्या बोलेगा, उससे अच्छा कि अपना माथा फोड़ने से अच्छा घर में बंद हो जाए। जिसको पीना है पीने दीजिए, जिसको मरना हो तो मरेगा ना पी के। तो ये थी यहाँ की स्थिति। यहाँ समस्याओं का जो है कि भंडार लगा हुआ है। एक समस्या नहीं है, यहाँ नाली नदी नाला बन चुकी है, नशाखोरी होता है, छेड़छाड़ होता है, यहाँ बच्चे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ कई समस्याएं हैं, समस्याओं का जो है कि अंबार लगा हुआ है बिल्कुल यह कचड़े की तरह, और समस्या का कोई समाधान नहीं। यहाँ की जनता त्रस्त है, ग्रस्त है, और गुहार लगा रही है सरकार से कि वो देखे और समस्याओं का समाधान करे। कब सरकार सुनती है और कब देखती है और कब समाधान होता है, इसका हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। मैं मौसमी शर्मा, कैमरा पर्सन कुंदन के साथ। धन्यवाद।